द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, किसको फॉलो करें किसको ना करें। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से? फोमो में आके मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागना। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूपीएससी प्रिपरेशन इज, hello students and welcome to Sathi IAS. I hope all of you are doing well and you are gearing up or stepping up your preparation for your 2025 prelims. In this session we'll be talking about the resources, the important resources that can be used for geography as a subject. देखिए, अगर हम geography की बात करें, geography has two important parts. One is the physical geography and the human geography. Physical geography में again there is both world and India. Human geography again both world and India. Now the biggest problem in UPSC preparation is there are so many resources. आप अगर ORN में रहते हो, करोल बाग में रहते हो या अपने सिटी में पढ़ रहे हो, जो इन जनरल यूपीएससी का मटेरियल है, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है इन द मार्केट, व्हाट टू स्टडी व्हाट टू लीव। और कई बार क्या होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम सब कुछ खरीद लेते हैं, वी ट्राई टू कवर ऑल द रिसोर्सेज एंड उस चक्कर में क्या होता है, हम सारे रिसोर्सेज को या तो कंप्लीट नहीं कर पाते या क्वालिटी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, किसको फॉलो करें किसको ना करें, किसको करें किसको छोड़ दें। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम स्टडीइंग दैट। आपने वो टाइम स्पेंड किया, वो 4 दिन स्पेंड किए इन स्टडीइंग दैट, या तो उसको नोट्स में ऐड नहीं किया, एक जगह नोट्स कंपाइल नहीं किया, या फिर आपने उसको बस पढ़ के छोड़ दिया, उसको कभी भी वापस नहीं पढ़ा। तो ह्यूमन माइंड, अनलेस यू हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, ह्यूमन माइंड विल नॉट बी एबल टू कीप दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर रिप्रोडक्शन फॉर इटर्निटी, राइट? वो चीजें क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं हमारे दिमाग से। That's why it's very important to have a finite list of resources for any subject, not just geography, any subject. Now, because I am a geography subject matter expert, geography here at Sathi IAS, I'll only be talking about geography over here. So, समझते हैं physical और human geography के लिए best resources कौन से हैं। First हमारा resource आता है NCERT. Now, NCERT जो है बेस्ट रिसोर्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज एन अमेजिंग रिसोर्स। 2024 का अगर हम पेपर देखें जो अभी हुआ है, उस पेपर के हिसाब से ज्योग्राफी से एड वर्बैटम पूरा कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी से कॉपी किया, इधर यूपीएससी के पेपर में पेस्ट किया, ठीक है? सो एनसीईआरटी बहुत अच्छे ल्यूसिड मैनर में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता है कि कौन सा पर्टिकुलर फिजिकल एस्पेक्ट क्यों हो रहा है, वोल्केनोस क्यों क्रिएट हो रहे हैं, ग्लेशियल इरोजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स कैसे कैसे चेंज होते हैं विद एल्टीट्यूड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिजिकल ज्योग्राफी, जो 11th की एनसीईआरटीज हैं, दे डील विद फिजिकल ज्योग्राफी, 12th की एनसीईआरटीज दे डील विद ह्यूमन ज्योग्राफी. So that all information is very lucidly provided to you in the NCERTs. So physical geography के लिए NCERT is an amazing resource. However, there is one thing lagging: current affairs updation. ठीक है? So current affairs related information यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है करंट अफेयर्स का, फर्क कहाँ पड़ता है, यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू डेमोग्राफी एंड इकोनॉमी, है ना? सोसाइटी का पार्ट है, इकोनॉमी का भी पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेसिकली एन अमलगमेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑफ सोसाइटी एंड वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का जो एनालिसिस है उसको इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस नॉलेज को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट। सो ह्यूमन ज्योग्राफी इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जो आपके पॉपुलेशन लेवल्स थे 2011 के सेंसस में, दैट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अभी जो हमारे पॉपुलेशन लेवल्स हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पहले थे जब एनसीईआरटी कंपाइल की गई थी, दे आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ।
अगर आप एनसीईआरटी से देखो कि टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ से मैंगनीज कौन है या टॉप रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज कौन है, उसको कंपेयर करो जो लेटेस्ट अवेलेबल 61st इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो इंफॉर्मेशन है, दे आर वेरी डिफरेंट। यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो हो अपडेटेड रहो। सो 61st जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है रिसोर्सेज की, आपको पता रहनी चाहिए। एनसीईआरटी में वो चीज नहीं है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से एनसीईआरटी जो है थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं गुड इनफ इन एनसीईआरटी, बट ह्यूमन ज्योग्राफी मोर देन कॉन्सेप्ट्स इट इज अबाउट फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट्स फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, राइट। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी उतनी अच्छी रिसोर्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, जीसी लियोंग। जीसी लियोंग पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड रिलेटेड फिजिकल ज्योग्राफी, ग्रेट रिसोर्स स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए अगेन नॉट अ वेरी गुड रिसोर्स। जो एनसीईआरटी है गुड रिसोर्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, but GC Leong not a good resource for mains, amazing resource for prelims for world physical geography and a part of world human geography। जैसे जो सेकंड पार्ट है GC Leong का, अगर आपके पास बुक होगी, टॉक्स अबाउट ह्यूमन अडेप्टेशंस, क्लाइमेट टाइप्स एंड वहां पे ह्यूमंस ने कैसे अडेप्ट किया है। वहां पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या लाइफ स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं, प्लांटेशंस लगा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सेकंड पार्ट ऑफ GC Leong में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। So it's good for a part of world geography that is human adaptations। तो यहाँ पे GC Leong हम लिख लेते हैं, it is good for human adaptations वाला पार्ट। But GC Leong में क्या है the drawback? No availability of Indian data, Indian physical geography, Indian human geography। And again the problem is of current affairs। So current affairs updation वहां पे भी नहीं है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी टॉक अबाउट इज एटलस। मैपिंग की अगर हम बात करें, एटलस अमेजिंग रिसोर्स, ठीक है, अमेजिंग रिसोर्स है। न्यूज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो हैं, फिजिकल फीचर्स हैं वो हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे, सिटीज हैं वो एग्जिस्ट करेंगे अंटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा हो जाए। जैसे सुडान स्प्लिट हो गया इनटू सुडान एंड साउथ सुडान, ईस्ट तिमोर नई कंट्री बन गई, अंटिल एंड अनलेस दैट मेजर चेंज टेक्स प्लेस। इंडिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, अंटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा मेजर चीज हो। एटलस इज अ वेरी रिलायबल रिसोर्स। एटलस आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओरिएंट ब्लैक सॉन है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज गुड। कुछ अगर लोकेशन ना मिले तो उसको जाके सर्च कर लो गूगल पे। सो गूगल मैप्स इज ऑल्सो अ ग्रेट रिसोर्स फॉर दैट, ठीक है। सो मैपिंग के लिए अमेजिंग रिसोर्स, बेस्ट रिसोर्स क्या रहेगा, एटलस/गूगल मैप्स। ना गूगल मैप्स में एक चीज बहुत आपको अच्छे से देखना रहेगा, गूगल मैप्स में इंडिया का मैप करेक्टली नहीं डिटरमाइंड है ना। जो पीओके वाला रीजन है, अक्साई चिन वाला रीजन है, वो रिमूव कर देता है गूगल। सो दैट इज इनकरेक्ट, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो गूगल मैप्स में जो कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, उसके लिए गूगल मैप्स पे कभी रिलाय मत करना। उसके लिए गो टू अ इंडियन रिसोर्स, कोई एटलस वगैरह देख लेना बस उसके लिए। बाकी सब के लिए गूगल मैप्स पे आप रिलाय कर सकते हो, ठीक है। सो मैपिंग के लिए एटलस एंड गूगल मैप्स। नाउ मैपिंग में कोई अगर बहुत ही मेजर चेंज हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया इनटू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगी ही। सो यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन, है ना। सो करंट अफेयर्स, स्टैटिक, दोनों मैपिंग के लिए एटलस, गूगल मैप्स अमेजिंग रिसोर्सेज। न्यूज में कोई भी चीज चल रही है, कुछ भी हो रहा है, एक न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, करंट अफेयर्स अपडेशन लेते होगे, सो उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहना कि अच्छा ये सब करंट अफेयर्स हमारे अपडेशन हो रहे हैं, उसको हमें सप्लीमेंट, वी नीड टू सप्लीमेंट आवर इंफॉर्मेशन विद दैट करंट अफेयर्स अपडेशन। सो अब फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज निकल के आए हैं। अगर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैपिंग। मैपिंग के लिए एटलस एंड गूगल मैप्स, बट गूगल मैप्स जो हैं डू नॉट रिलाई ऑन इट फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख का इंफॉर्मेशन।
जैसे इंडस रिवर है, कहाँ से एंटर कर रही है पाकिस्तान में, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है गूगल मैप्स पे गलत मिलेगी, क्योंकि वहां पे पीओके और अक्साई चिन्ह को इंडिया से अलग दिखाते हैं, जो कि है नहीं, वो इंडिया के पार्ट है, ठीक है, इनहेरेंट इंडिया के पार्ट है। फाइन। सो मैपिंग के लिए तो सॉर्टेड हो आप, एटलीस्ट गूगल मैप्स, एंड सप्लीमेंट इट विथ जो भी न्यूज में प्लेसेस इन न्यूज हो उसको यहाँ पे मार्क कर लो, देख लो। एटलस में एक हाइलाइटर लेके उन चीजों को मार्क कर लो। कई बार एटलस में बहुत इन डेप्थ तक नहीं लोकेशंस दी रहती, उसके लिए गूगल मैप्स पे वो लोकेशन सर्च करो और उसको अपने एटलस में ले जाके मार्क कर लो। ये तो हो गया मैपिंग। इसके लिए क्या करना है, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, बोथ अमेजिंग। जीसी लियोंग में कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी चीजें मिसिंग है। एनसीईआरटी से यू कैन सप्लीमेंट दैट, बट एनसीईआरटी करंट अफेयर्स अपडेशन नहीं है। कुछ चीजें जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें, अटलांटिक नीना अभी न्यूज में था, वाई, बिकॉज जो ब्राजील में बहुत एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस हुई थी, साउथ अमेरिका में ड्राउट कंडीशंस हुई थी लास्ट ईयर, उसकी वजह से अटलांटिक नीनो एंड नीना दे वर इन न्यूज। सो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल इन एनसीईआरटी। इस सबको सप्लीमेंट कैसे करोगे, करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर्स, है ना, you can supplement it with newspapers, you can supplement it with current affairs के courses, यहाँ पे साथ ही IAS में भी कोर्स चल रहा है, उससे supplement कर लो। I also post information related to current affairs on my telegram channel. Every Saturday I post current affairs related information on my telegram channel, ठीक है। So ये सारी जो information है you can take it, current affairs updations लेके जो भी आपका resource है उसमें वो add कर लो। जैसे एनसीईआरटी में जहाँ पे एल नीनो वगैरह पढ़ाया हुआ है, एक स्टिकी नोट लिया, अटलांटिक नीनो नीना के बारे में पढ़ा, छोटे से नोट्स बनाए, एनसीईआरटी में स्टिक कर दिया। या जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं, अपनी कोचिंग नोट्स, उसको सप्लीमेंट किया होगा एनसीईआरटी के साथ, वो जहाँ भी नोट्स बनाए हैं, ऐड दैट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना है नोट्स को, नहीं कि तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं किया, बाकी लोगों को वो चीजें याद रहेंगी। आपने ठीक है पढ़ लिया अटलांटिक नीना के बारे में, बट जब फाइनल रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि नोट्स में वो चीज ऐड नहीं किया, जो भी मेन रिसोर्स, भले ही जीसी लियोंग, एनसीईआरटी, जो भी मेन रिसोर्स आप यूज कर रहे हो वहां पे आपने ऐड नहीं की वो इन्फॉर्मेशन, तो रिवाइज करते टाइम आपका वो मिस हो जाएगा। आपने पढ़ा उसके बारे में बट रिवाइज नहीं किया, इट वोंट स्टे इन योर हेड, राइट। फोटोग्राफिक मेमोरी तो है नहीं, कुछ की होगी, गुड फॉर यू, जिनकी नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो यू नीड टू टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टेंटली अपडेट ओवर हियर। ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज गुड इनफ अगेन, बट करंट अफेयर्स अपडेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायनाड में अभी लैंडस्लाइड आया, उस लैंडस्लाइड की वजह से एक कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। सो उसको यहाँ पे अपडेट कर लो कि इंडिया में जो लैंडस्लाइड वाले प्रोन लोकेशंस हैं, क्लाउड बर्स्ट प्रोन लोकेशन हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो यू कैन अपडेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन योर प्राइमरी रिसोर्स। फाइन। ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड के लिए पार्ट ऑफ इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम जीसी लियोंग, बट द रेस्ट ऑफ इट इज नॉट कवर्ड वेरी वेल इन जीसी लियोंग। इंडिया में अगर आप इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करो, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, इंफॉर्मेशन बहुत आउटडेटेड है। सो उसको करंट अफेयर्स से अपडेट कर लेना, ठीक है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। सो एनसीईआरटी अगर आप यूज कर रहे हो इसके लिए, उसको करंट अफेयर्स से अपडेट कर लेना। अगर यू हैव ज्वाइंड आवर कोर्सेज, कोई भी कोर्स फाउंडेशन किया है, पीआरपी किया है, तो ज्योग्राफी के जो नोट्स रहेंगे आपको फुली अपडेटेड, करंट अफेयर्स अपडेटेड रहेंगे। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन कीप ऑन अपडेटिंग योर नोट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मैंने बोला हुआ है, नोट्स अपडेट करते रहोगे ना, तो आगे जाके एकदम पैनिक मोड में नहीं जाओगे कि यार ये ठीक है, ये स्टैटिक तो पढ़ लिया, अब सीए का, करंट अफेयर्स का क्या करें। सो पैनिक मोड अवॉइड करने के लिए अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो बाद में एकदम से मेहनत का सागर आप पे डंप नहीं होगा, ठीक है। सो कीप ऑन अपडेटिंग योर नोट्स, कीप ऑन अपडेटिंग योर रिसोर्सेज। सो फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी गुड, जीसी लियोंग गुड फॉर वर्ल्ड। जीसी लियोंग में कुछ टॉपिक्स मिसिंग, एनसीईआरटी से कवर कर लो। इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज गुड, करंट अफेयर्स
अपडेशन या करंट अफेयर्स में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है तो उसको अपडेट करो. ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी नॉट अ गुड रिसोर्स, नॉट अपडेटेड एट ऑल. पुरानी छपी थी, हाँ अगर नया एडिशन आता है तो वेल एंड गुड, बट अभी जो करंट एडिशंस हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नॉट गुड इनफ. उसके लिए पार्ट ऑफ इट जीसी लियोंग. इंडियन ज्योग्राफी के लिए रिलाई ऑन करंट अफेयर्स. मैपिंग, एटलस एंड गूगल मैप्स. हमारे जो नोट्स रहेंगे, इफ यू डिसाइड टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, द नोट्स दे विल बी अपडेटेड, fully updated. And apart from that, you might know that I am also an author. I have co-authored with McGraw-Hill India and World Geography, which is a legacy work of Majid Hussain sir, who was one of the biggest names in the field of geography in India. So I have co-authored that book, updated it to the current statistical levels. उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे अटलांटिक नीनो नीना, जैसे एटमॉस्फेरिक रिवर्स हो गया, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो गया, सारा अपडेटेड है. यू कैन गो टू दैट एज अ रिसोर्स. वहाँ पे मैग्रॉ हिल एज का आपको ऑप्शन मिलेगा टू रजिस्टर फॉर दैट. वहाँ पे करंट अफेयर्स अपडेशन भी होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, माई टेलीग्राम चैनल, इट हैज़ ऑल द करंट अफेयर्स अपडेशन एज वेल. यू कैन ज्वाइन दैट. इसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. अदरवाइज द नेम इज PS Geography or Pallavi Saxena Geography. You can search for that and join over there. Okay. So that's it for the resources of geography for UPSC, both for prelims and mains. NCERT good both for pre and mains, not updated with current affairs. GC Leong good for pre, not for Indian geography, human geography only partly. Human geography के लिए you'll have to rely on current affairs. Then for mapping, atlas, कोई भी atlas, Orient Black Swan ले लो, नहीं तो Oxford School Book ले लो, कोई भी atlas ले लो. कोई करंट अफेयर्स में कोई प्लेस है जो एटलस में नहीं मिल रही, उसको अपडेट कर लो विद गूगल मैप्स. ओके, सो दोज आर द फाइनाइट रिसोर्सेस फॉर ज्योग्राफी, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. फोमो में आके मल्टीपल रिसोर्सेस के पीछे मत भागना. अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. So that's it from my end. I am Pallavi Saxena. I teach geography here at Sarthi IAS. So thank you so much. All the best and take care.